टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जो कि 51 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है ए कार निकोबार, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कावारत्ती, डी कच्चा टिब्बू और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पोर्ट ब्लेयर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किटकैट के निर्माता हैं ए कैडबरी, बी नेस्ले, सी पार्ले, डी ब्रिटानिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है नेस्ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का 53वां प्रश्न है, तिरपन नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न हमारा कहता है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है ए 50,000, बी 10,000, बी सी 5 लाख, डी 2 लाख रुपए और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी 5 लाख रुपए। 54 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पेराम्बूर में स्थित नहीं है? मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी नहीं की बात आए तो हमेशा आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे कि नहीं है, तो ताकि आपको प्रश्न पढ़ने में सुविधा रहे और ये बातें याद भी रहे। तो आज के जो प्रश्न है, इन निम्न में से कौन से पेराम्बूर में स्थित नहीं है? ए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बी करेज एंड वैगन वर्कशॉप, सी लोकोमोटिव वर्कशॉप, डी रेलवे प्रिंटिंग प्रेस और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है रेलवे प्रिंटिंग प्रेस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है ए जीवाणुओं का नाश करना, बी जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, सी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, डी जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। चलिए और अब जो 56 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न के बीच चलती है। ऑप्शन है चेन्नई और ऊटी के बीच, पहला ऑप्शन, बी चेन्नई और मेट्रोपोलिटन के बीच, सी चेन्नई और सतगमंगलम के बीच, डी बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है वह है बी यानी चेन्नई और मेट्रोपोलिटन के बीच चलती है। 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? ए कासरगोड, बी नजनगुड, सी कोडगु, डी पताकाडू और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी कोडगु जो है वह कर्नाटक का एक शहर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न, आइजोल कहाँ की राजधानी है? आइजोल कहाँ की राजधानी है? और इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपके सामने है, ए लक्षद्वीप की, बी नागालैंड की, सी मिजोरम की, डी अरुणाचल प्रदेश की और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और मुझे लगता है ये सभी को पता होगा, इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है वो है आइजोल। 59 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59 थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ए एशियाई देश, बी तेल उत्पादक देश, सी विकसित देश, डी विकासशील देश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है विकासशील देश। विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 60वां प्रश्न कहता है रेशम की कीड़ों का पालन कहलाता है? ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरीकल्चर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सेरीकल्चर। याद रखिएगा, इसी में रेशम की कीड़ों का पालन भी किया जाता है और इसी से रेशम की कीड़ों सिल्क भी बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए चेन्नई में, बी
मदुरई में, सी कांचीपुरम में, डी कन्याकुमारी में, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी की कन्याकुमारी में वो मूर्ति स्थित है। चलिए 62 नंबर प्रश्न की चलते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ए गावानी पर, बी कावेरी पर, सी हेमावती पर, डी पालार पर। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कावेरी, ठीक है, जिसे दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? ए भारती, बी तिरुवल्लुवर, सी अलांगो, डी कारिकलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है सी, यानी अलांगो जो है तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में, भारत में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कि 0 डिग्री प्राइम टाइम को कहते हैं। वो यूके के में से लंदन से होकर गुजरा है। ग्रीनविच वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, वेधशाला है, वहीं से होकर गुजरा है। चलिए 65 नंबर प्रश्न की चलते हैं। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी? ए कौशल्या, बी देवकी, सी सुमित्रा, डी कैकेयी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जिन्होंने भी हाल ही में हुए रामायण को देखा उन्हें पता होगा इस प्रश्न का सही आंसर है सुमित्रा। सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण की मां का नाम था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? एलिजाबेथ ने, मैडोना ने, रोज गेरी हेक्स्टर ने, डी केंट विंसलेट ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है केंट विंसलेट। काफी प्रसिद्ध मूवी है ये, ठीक है, बहुत बड़ी मूवी थी, हिट हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह है आज का 67 नंबर प्रश्न कि कहता है कि चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है कौन है? ए वीर राजेंद्र, सी राजेंद्र प्रथम, डी कुलोतुंग, डी विक्रम चोल और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह है राजेंद्र प्रथम, जिन्हें गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है। चोल राजाओं के प्रसिद्ध राजाओं में राजेंद्र प्रथम का नाम हमेशा लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे इनके गंगई कोंड के नाम से राजेंद्र प्रथम प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न 68, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है? ए निर्जलीकरण, बी अन्य हाइड्रेंट्स बनाने के लिए जल योजना, सी ऑक्सीकरण, डी अपचयन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण से चीजें वो सूखती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, सी स्मृति और संग्रह क्षमता अधिक होती है, ठीक है, और डी की तरफ चलते हैं। डी जो डी ऑप्शन है, जरा रुक जाएं आप, डी ऑप्शन की तरफ। डी कहता है कि इसके उच्च सामान्य, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसे हम लोग रोक लेते हैं 1 मिनट। अब डी प्रश्न ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देश की आपूर्ति की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है, ठीक है, और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर ये यही है कि कंप्यूटर से संबंधित ये सत्य है कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है, यानी अगर गलत निर्देशन भी दिया जा सकता है तो वो करेक्ट कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी प्लानीमीटर, सी अल्टीमीटर, डी हाइड्रोमीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी अल्टीमीटर। देखिए इस तरह के प्रश्न हमेशा एक आपको मिलेंगे ही।
यंत्रों को लेकर पूछा ही जाता है। बीपीएससी खासकर हर समय हर साल पूछा है। पीछे के क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार एक क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे यंत्र से संबंधित, कभी कभी 2 भी होते हैं, 2 या 3, तो इस पे भी ध्यान दें। चलिए 71 नंबर प्रश्न कहता है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडित ऊर्जा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये सामान्य से प्रश्न का है, इसका आंसर होगा ए बी स्थितिज ऊर्जा, यानी जब आप गद्दे पर सोते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पहले से रहती है। चलिए अगला प्रश्न है जो 72 नंबर प्रश्न है कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर में हुआ? ए रोम में, बी मिस्र में, सी ईरान में, डी फिलिस्तीन में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है फिलिस्तीन में इन दोनों का धर्म का उदय हुआ है। चलिए 72 हो गया। अब 73 की तरफ चलते हैं। ध्वनि तरंग से संबंधित है। ध्वनि तरंग है एक लंबवत, बी तिर्यक, सी आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक, डी कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो हमेशा याद रखिएगा यह लंबवत होता है। 74 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है। इसको कहा जाता है जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, फराडे का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और ये पता है कि इसे ओम का नियम से कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न 75 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तालुकार, डी समान मोटाई का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं। ए 4, बी 8, सी 630, डी 1024, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका आंसर है बी यानी बाइट्स की जो संख्या होती है वो 8 होती है एक बाइट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न के लिए हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जो 77 प्रश्न है कहता है कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का राशि के लिए किलोग्राम का और समय के लिए सेकेंड का और ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, इस प्रणाली को क्या कहते हैं? ए सीजीएस प्रणाली, बी एमकेएस प्रणाली, सी एफपीएस प्रणाली, डी एसआई प्रणाली और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी यानी एसआई प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है या स्थिर रहता है। वह दिशा है पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर और दक्षिण। ये सबको पता ही होगा कि कोई भी मैग्नेट अगर लटका देते हैं स्वतंत्र रूप से तो एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। चलिए यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि ए घटता है, बी दुगुना होता है, सी 1/4 हो जाता है, डी 4 गुना हो जाता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी हमेशा दुगुना हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए लेंस और फोकस के बीच में, बी फोकस पर, सी फोकस और दुगनी लंबाई पर, डी अनंत पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी यानी अनंत पर यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो मूल और आभासी स्थिति हमेशा उसके एक समान आकार में पाई जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है, बी एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, सी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर, डी किसी भाषा को पढ़ने के लिए उपयुक्त
पढ़ने के लिए की युक्ति ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी एक प्रोग्राम जिसकी मशीनी भाषा में भाषांतर होती है वह एक सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न मिल सकते हैं आपको, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। ठीक है, बीपीएससी में एक प्रश्न 2 प्रश्न आ ही जाते हैं प्रायः। ठीक है, तो इसलिए देंगे, और इसमें बहुत स्टैंडर्ड लेवल का कंप्यूटर की जानकारी नहीं पूछी जाती है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग और इंटरनेट से संबंधित एक आधा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इन्हें सरसरी निगाह से जरूर इसका एक बार अध्ययन कर लेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न इससे संबंधित ना छूटे। अगला प्रश्न जो 82 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? ए H2SO4, B HCl, D HNO4, C HNO4, D H2PO4। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है HCl। ये पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि किसी भी तरह के जीवाणु का नाश करता है, उसके बाद यह अमाशय की तरफ ये छोटी आंत की तरफ जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवचूषण करता है? ठीक है, ए कार्बन डाइऑक्साइड का, और आगे के लिए ऑप्शन के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ऑप्शन याद रखेंगे कि ऑप्शन जो पहला ए अवचूषण कहा गया है, ठीक है, और बी ऑप्शन क्या कहता है? ऑक्सीजन का, सी कहता है नाइट्रोजन का, और डी कहता है हाइड्रोजन का, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है असूचन ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो आपको बताया गया है, यानी इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इधर ऑप्शन नहीं है, उसको देख लेंगे उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ए चली हुई गोली में, बी बहता हुआ पानी में, सी चलता हुआ हथौड़ा में, डी खींचा हुआ धनुष में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो डी होगा। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, उसमें स्थितिज ऊर्जा, आप खींच कर जब रखते हैं तो उस समय स्थितिज ऊर्जा होती है, जब छोड़ते हैं तब। कोई भी चीज जब रनिंग मोड में हो, चलती हुई अवस्था में हो, तो उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, जब रुकता है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये बताना है आपको कि न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, डी गैलीलियो के गतिक विषय का नियम, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, मैं समझता हूँ इस प्रश्न के आंसर जो है सभी को पता होगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है, जिसे जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसके बारे में ये परिभाषा दी गई है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखती है कि जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न हो। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। चलिए, 85 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर जो है उसके बाद 86 यानी 86 की तरफ चलते हैं। कहता है प्रश्न कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दुगुनी हो जाती है, बी चौगुनी बढ़ जाती है, सी समान रहती है, डी तिगुनी बढ़ जाती है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है चौगुनी बढ़ जाती है, यानी 4th टाइम्स हो जाती है। 87 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 87 कहता है विद्युत मात्रा की इकाई। बीपीएससी से संबंधित इस तरह के प्रश्न हमेशा विद्युत मात्रा की आपको इकाई क्या है, इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे हर बार। जब भी आजकल रिसेंटली 2-3 साल से प्रश्न में ये आजकल हॉट क्वेश्चन बना हुआ है, हर बार एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा ही जा रहा है। तो मेरी माने तो इकाई से संबंधित जो भी यूनिट का मेजरमेंट का है, उसको पहला चैप्टर जो फिजिक्स का होता है उसे जरूर से पढ़ लेंगे। आपका 1 या 2 प्रश्न आपके साथ हमेशा के लिए हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मुझे तो आप पता है एम्पियर। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार पूछे गए हैं बीपीएससी में रिसेंट। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन ए न्यूटन, 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन, डी 9 न्यूटन, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह हमेशा याद रखिएगा कि 9.8 न्यूटन होगा 1 किलो राशि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 89 एक्सरे का शोधक था आइंस्टीन, WH बंग, रोएंटजन, हेनरी बेकेरेल,
ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है वो है रोएंटजन। रोएंटजन ने ही एक्सरे को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, सॉरी। चलिए 90 नंबर प्रश्न कहता है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है ए रक्तचाप, बी सांस गति, सी हृदय की धड़कन, डी शरीर का तापमान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी यानी हृदय की धड़कन। 91 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 91 प्रश्न के लिए हम लोग आगे थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं। 91 प्रश्न कहता है एक मिनट आप रुकिए, मैं 91 प्रश्न की तरफ चलता हूं। क्या जी, अब आपके सामने जो होंगे 91 प्रश्न। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चंस को ढूंढने में, इसको हम लोग देख लेते हैं। 91 प्रश्न नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? वन प्रश्न जो है वो बाएं की तरफ थोड़ा जाना होगा हम लोगों को। जी, इस तरफ आपको 91 प्रश्न मिल जाएगा। अब हम लोग 91 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं ए आयतन, बी लंबाई, सी चौड़ाई, डी क्षेत्रफल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी लंबाई। बी यानी लंबाई। 92 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी चिप्स, डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही है वो आंसर है ये हार्डवेयर का। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न जो है 93 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं ए लकड़ी को, बी मानव अस्थि को, सी मांस को, डी त्वचा को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का है मानव अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 94 SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है वाट, डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है उसकी इकाई होती है। 95 नंबर प्रश्न कहता है DOS का अर्थ है उपकरण संचालन प्रणाली, डेटा संचालन प्रणाली, सी डिस्क संचालन प्रणाली, डी प्रणाली संबंधित डेटा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो डिस्क संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी डिस्क संचालन प्रणाली। 96 नंबर प्रश्न कहते हैं लैन प्रयुक्त होता है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, डी कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा। एल जो होता है लोकल के लिए यूज ही किया जाता है। 97 नंबर प्रश्न कहता है डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कोड, बी विशेषज्ञ जो यह जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए, सी छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम, डी ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरतम भाग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है डी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अंतरतम भाग होता है वह ये डी का आंसर इसका यही ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरतम भाग है ये। 98 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्रोग्रामों का समूह जो आपकी सिस्टम को चलाने को कंट्रोल करता है, यह सूचना प्रोसेस करता है, उसे डैश कहते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंप्यूटर, सी ऑफिस, डी कंपाइलर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर।
इसमें थोड़ा कंप्यूटर ज़्यादा रखा गया है। अगले में मैं ध्यान रखूंगा कि कंप्यूटर की संख्या थोड़े और कम कर दिए जाए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चंस हैं वह जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने एक साथ रखा है। ठीक है, तो अगले में थोड़ा सा किसी और को क्राइटेरिया हम लोग ज़्यादा दे देंगे ताकि वो उसमें से ले लिया जाए। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन तक ही जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जी 99 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? ए लैन, DSL, रैम, USB, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है लैन एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, जो 100 नंबर प्रश्न है, कहता है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं ए मेंटर, बी इंस्ट्रक्टर, सी कंपाइलर, डी प्रोग्राम और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट था ये कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से ध्यान से रख देखें और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।